राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाए, घर में लक्ष्मी का वास, मन में गहरी स्थिरता और आत्मा में ईश्वर का प्रकाश सदैव चमकता रहे। कभी सोचा है क्यों जितनी जानकारी हमारे पास बढ़ती जा रही है, उतना ही हमारा अंदर का खालीपन क्यों बढ़ता जा रहा है? आज के डिजिटल युग में हम ढेर सारी जानकारी से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मन में संतोष और शांति की कमी क्यों है? श्री कृष्ण ने हमें जो सच्चा ज्ञान दिया, वह सिर्फ किताबों या बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं था। उनका कहना था, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। वास्तव में आत्मज्ञान ही हमें असली मुक्ति दिलाता है, जो हमारे भीतर के अज्ञान से हमें मुक्त करता है। तो क्या हम केवल जानकारी पर ध्यान दे रहे हैं या सच्चे ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, जो हमें अंदर से पूर्ण और शांति से भर दे? आइए इस दिव्य वाणी को समझते हैं और जानते हैं कि आत्मज्ञान कैसे हमें आज के अज्ञान से मुक्ति दिला सकता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। आज के समय में हम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन जब हम हर काम सिर्फ फल यानी रिजल्ट के लिए करते हैं, तब अगर वो फल नहीं मिला तो हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे में हमारा मन बार बार सोचता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, या मैंने मेहनत तो की थी, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे। जब तू बिना किसी लालच, बिना किसी डर के काम करता है, तब तू अपने भीतर सच्ची शांति और शक्ति महसूस करेगा। अगर एक किसान बीज बोते समय हर दिन यह सोचने लगे कि फल कब आएगा, तो क्या वो खेत में मेहनत कर पाएगा? नहीं। उसे सिर्फ सही समय पर पानी देना है, खाद देना है, देखभाल करनी है। फल तो मौसम, समय और प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कर्म रूपी खेत है। बीज अच्छे होंगे, कर्म तो फल भी मीठे होंगे, लेकिन समय आने पर। इसलिए जब पढ़ाई करो तो सिर्फ सीखने के लिए करो, जब काम करो तो ईमानदारी और प्रेम से करो, जब रिश्ता निभाओ तो बिना अपेक्षा के निभाओ। क्योंकि जब तुम कर्म को पूजा समझकर करते हो, तो ईश्वर स्वयं फल को सुंदर बना देता है, जो आज के तनाव, भाग दौड़ और फेल होने के डर से तुम्हें मुक्ति देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यो यत् श्रद्धः स एव स, अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास रखता है, वह वैसा ही बन जाता है। आज की दुनिया में हर तरफ प्रतियोगिता है। कौन आगे निकलेगा, किसे ज्यादा पैसा मिलेगा, किसे ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन इस दौड़ में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वयं पर विश्वास। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया का कोई गुरु, किताब या सलाह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो सोचता है तू वही बन जाता है। अगर तू सोचता है कि मैं कमजोर हूं, तो तेरा मन भी वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। और अगर तू सोचता है कि मैं शक्तिशाली हूं, तो तेरे भीतर से ही शक्ति जागृत होगी। देखो अर्जुन को, वह महान योद्धा था, लेकिन युद्ध से पहले उसका मन डर गया। वह खुद को कमजोर समझने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तू कौन है, तेरी शक्ति क्या है? तेरे अंदर ईश्वर का अंश है। सिर्फ खुद पर विश्वास रख, शेष मैं संभाल लूंगा। आज जब तुम नौकरी, परीक्षा, व्यापार या रिश्तों में हारने लगो, तो खुद से एक ही प्रश्न पूछो, क्या मुझे खुद पर भरोसा है? क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। जब कोई और तुम पर विश्वास नहीं करता, तब भी तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर श्री कृष्ण का अंश है। विश्वास एक बीज है। अगर उसे प्रेम और सकारात्मक सोच से सींचा जाए, तो वह तुम्हें वही बना देगा जो तुम बनना चाहते हो। जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह भ्रम है, सिर्फ वर्तमान ही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। तेरे पास केवल एक ही चीज है, यह वर्तमान क्षण। आज का इंसान दो जगहों में फंसा रहता है, या तो अतीत की गलती, दर्द और पछतावे में उलझा रहता है, या भविष्य की चिंता और डर में डूबा रहता है।
पर इस उलझन में वह एकमात्र सत्य वर्तमान को खो देता है। सोचो, जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो अभी है यानी यह पल, वही तुम्हारे जीवन की असली संपत्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया। जब अर्जुन अतीत की यादों और भविष्य के परिणाम से डर रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा धर्म है। इस क्षण को पूर्ण रूप से जीना। आज जब तुम चिंता में घिर जाओ कि कल क्या होगा या पिछली गलती बार बार याद आए, तो श्री कृष्ण की ये वाणी याद रखो, जो बीत गया वो सपना है, जो आने वाला है वो भ्रम है। बस यह पल ही सत्य है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह जीते हो तो मन शांत होता है, कार्य में ऊर्जा आती है और आत्मा आनंदित होती है। यह पल ही प्रभु का उपहार है। इसे खोकर ना जियो, बल्कि इसी में भगवान को अनुभव करो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अर्थ, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही अपना सच्चा मित्र बनता है, और जो मन से हार जाता है वह खुद का ही दुश्मन बन जाता है। आज हम सब सोचते हैं कि जीतना है, प्रतियोगिता में, करियर में, रिश्तों में, दुनिया से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली जंग बाहर नहीं, भीतर है। क्योंकि जब तक मन अशांत है, डरा हुआ है, इच्छाओं से घिरा है, तब तक बाहर की कोई भी जीत स्थायी नहीं होगी। आज का इंसान तनाव, डर, क्रोध, ईर्ष्या और भटकाव से घिरा है। ये सब मन के विकार हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, स्थिर कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में संसार को जीतता है। क्योंकि तब उसका निर्णय साफ होता है, उसका कर्म पवित्र होता है और उसका जीवन अर्थपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन ही कारण है बंधन का और मोक्ष का। अगर मन बेकाबू है तो यह तुम्हें दुख और भ्रम में डालेगा। अगर मन संयमित है तो यह तुम्हें प्रभु तक पहुंचा देगा। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि विचार नहीं आएंगे या भावनाएं नहीं होंगी। इसका अर्थ है विचारों के बीच में स्थिर रहना, भावनाओं में बहने की बजाय उन्हें देख पाना। बाहरी जीत तभी सार्थक है जब भीतर का मन शांत, जागरूक और प्रभु से जुड़ा हो। जो अपने मन पर विजय पाले वह परिस्थिति से नहीं डरता, न आलोचना से घबराता है और न ही सफलता से घमंड करता है। वह हर पल में स्थिर और आनंदित रहता है। सफलता की कुंजी इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः। अर्थात इंद्रियां मन से भी शक्तिशाली होती हैं, और अगर इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो यह मनुष्य को अपने वश में कर लेती हैं। आज के युग में सबसे बड़ी चुनौती है इंद्रियों पर संयम। हर जगह आकर्षण है, मोबाइल स्क्रीन पर, खाने में, वस्त्रों में, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में। हमारा मन हर पल किसी न किसी सुख की तलाश में भागता रहता है। पर श्री कृष्ण की वाणी हमें बार बार चेताती है, अगर तुमने अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया तो वे तुम्हें खींचकर भटकाव, आलस्य और दुख की ओर ले जाएंगी। आज सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता मिलती है तब जब तुम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखते हो। जब तुम मोबाइल पर 2 घंटे का टाइम वेस्ट करने के बजाय 1 घंटे का ध्यान करते हो। जब तुम स्वाद के लिए कुछ भी खा लेने की बजाय संयम से स्वस्थ भोजन करते हो। जब तुम हर आकर्षण से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया, हे अर्जुन, तू अपने मन को स्थिर कर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख, तभी तू अपने धर्म का पालन कर पाएगा। जो इंद्रियों का स्वामी बन गया वह जीवन का राजा बन गया, और जो इंद्रियों का दास बन गया वह अपने ही जीवन से पराजित हो गया। आज के युवाओं के लिए यह वाणी अत्यंत उपयोगी है। जब तुम तात्कालिक सुख के लालच से ऊपर उठकर अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को चुनते हो, तभी सच्ची सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। सच्चा योगी वही है जो सब में ईश्वर देखे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अर्थ, जो व्यक्ति हर प्राणी में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है वही सच्चा योगी है। आज के समय में हम इंसान रूप, भाषा, जाति, धर्म, रंग और देश के आधार पर एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। हम, मैं और तू, हम और वे जैसी सीमाओं में बढ़ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
योग सिर्फ आसन या ध्यान नहीं है, योग है एकता का भाव। जब तुम हर जीव में उसी परमात्मा की झलक देखो, तभी तुम सच्चे योगी बनते हो। जब तुम किसी गरीब को देखो, किसी बीमार को देखो, किसी अपने से अलग धर्म वाले को देखो, अगर उस समय तुम्हारे मन में करुणा, सम्मान और समानता का भाव आता है, तो समझो कि तुम्हारे भीतर कृष्ण चेतना जागृत हो रही है। क्योंकि कृष्ण मंदिर में ही नहीं, हर हृदय में है। वो गाय चराने वाले यशोदा नंदन भी हैं और अर्जुन को गीता सुनाने वाले भगवान भी। वे प्रेम के प्रतीक हैं और भेदभाव से ऊपर हैं। आज के युग में सच्चा योगी वही है जो सबको एक दृष्टि से देखे, न ऊंच न नीच, न हिंदू न मुसलमान, न अमीर न गरीब। जब तुम्हारे मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं रह जाता, तब तुम न सिर्फ योगी बनते हो, बल्कि मानवता के रक्षक भी। मैं हर जीव के भीतर हूं। जब तुम दूसरों को सम्मान देते हो, तब तुम मुझे सम्मान दे रहे होते हो। इसलिए आज का सबसे बड़ा धर्म है सबको एक रूप में देखना, सब में ईश्वर को पहचानना और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय एक ऐसी अमूल्य वाणी कही जो आज के हर तनावग्रस्त, निराश और चिंता में डूबे इंसान के लिए एक दिव्य औषधि है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर परेशान है। किसी को बीती गलतियां सता रही हैं, किसी को आज की परिस्थितियां तोड़ रही हैं और किसी को आने वाले कल की चिंता खा रही है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह दिव्य दृष्टिकोण देते हैं। तू जिस भी स्थिति में है वही तुझे आगे ले जाने के लिए है। जो खोया वो भी जरूरी था, जो मिला वो भी। हमारा मन बार बार पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो रिश्ता टूटा, क्यों मुझे असफलता मिली। पर कृष्ण कहते हैं, हर घटना तुम्हें एक कदम भीतर की ओर ले जाने के लिए होती है, ईश्वर की ओर। श्री कृष्ण की यह वाणी न केवल अतीत के दुख को हल्का करती है, बल्कि वर्तमान को स्वीकारने की शक्ति देती है और भविष्य को लेकर भरोसा जगाती है। जब तुम इस भाव को जीवन में अपनाते हो, तो कोई भी हार, नुकसान या दर्द तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ता, क्योंकि तुम जानते हो, मैं जो नहीं समझ पा रहा वह भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। विश्वास रखो, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर मोड़, हर आंसू, हर ठोकर तुम्हें सही जगह ले जा रही है। यह वाणी तुम्हारे मन को गहराई से सांत्वना देती है और यह सिखाती है, जहां हो वहीं ठीक है, और जहां जाओगे वहां भी ईश्वर पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोह ही दुखों का कारण है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, मोह से ही भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। आज की 21वीं सदी में हर कोई दुखी है, लेकिन दुख का असली कारण क्या है? वो है मोह। मोह यानी किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव, ऐसा जुड़ाव कि अगर वह चीज हाथ से निकल जाए तो जीवन ही टूटता हुआ लगे। किसी अपने से अत्यधिक लगाव, पैसे से गहरा मोह, नाम, पहचान, शोहरत की भूख, सोशल मीडिया पर ध्यान पाने की लालसा, ये सब आधुनिक युग के नए रूप हैं मोह के। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर रखते हो, तो वो ही चीज एक दिन तुम्हारा दुख बन जाती है। मोह का स्वभाव ही यही है, जो जितना प्यारा लगता है उसका खोना उतना ही दुखदाई बनता है। और संसार में हर चीज अस्थाई है, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो या मान सम्मान। कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम करो लेकिन मोह मत पालो, सेवा करो लेकिन अपेक्षा मत रखो, जुड़ो लेकिन उसमें फंसो मत। जब तुम मोह को छोड़ते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो, क्योंकि तब तुम बाहरी चीजों पर नहीं, भीतर की शांति पर जीते हो। मोह तुम्हें बांधता है, और जब तुम मोह से ऊपर उठते हो, तभी तुम ईश्वर से जुड़ते हो। इसलिए अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो, तो अपने मन में यह गहराई से बैठा लो, जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, जो बचता है वह सिर्फ आत्मा है, और आत्मा में ही भगवान का वास है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जन्म लेने वाला निश्चित रूप से मरेगा और मरने वाला फिर जन्म लेगा। इसका गहरा अर्थ है, हर चीज जो इस संसार में है
वह बदलने के लिए ही आई है। आज का इंसान सबसे ज्यादा परिवर्तन से डरता है। नौकरी छूट गई तो डर लगता है, रिश्ते बदलते हैं तो टूट जाते हैं, शरीर बूढ़ा होता है तो घबरा जाते हैं, समय कठिन आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब पूरी सृष्टि हर पल बदल रही है तो परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद वर्षा आती है, सुख के बाद दुख आता है, और यही जीवन का चक्र है। कृष्ण की वाणी हमें प्रेरणा देती है कि जब समय कठिन हो तब उसे टालो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर परिवर्तन तुम्हें कुछ सिखाने, आगे बढ़ाने और भीतर से मजबूत बनाने आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही कहा, जो तू सोचता है कि स्थायी है वो नहीं है, और जो तू समझता है कि नष्ट हो गया है वह केवल रूप बदल रहा है। जीवन एक बहता हुआ प्रवाह है, जो इसके साथ बहता है वही आनंदित रहता है, जो इसके विरुद्ध जाता है वही दुखी होता है। इसलिए जब अगली बार जीवन कोई नया मोड़ लाए तो रुकिए नहीं, डरिए नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहिए, परिवर्तन आया है, इसका मतलब है भगवान मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरों को माफ कर देने वाला ही सच्चा वीर है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा करना कायरता नहीं बल्कि वीरता का सबसे सुंदर गहना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो जवाब नहीं देता, जो चुप रहता है, वो कमजोर है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने भीतर उठते क्रोध, घृणा और बदले की भावना पर काबू पा लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। आज के समय में जब हर कोई जल्दी आहत हो जाता है, दूसरों की बातों को दिल पर ले लेता है, तब क्षमा की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। किसी ने कुछ कह दिया तो महीनों तक मन दुखी रहता है, किसी ने धोखा दिया तो बदला लेने की भावना जन्म लेती है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा जलता है वह खुद हमारा मन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शत्रु को जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठते द्वेष को जीतना उससे भी बड़ा युद्ध है। और इस युद्ध में माफ करना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। माफ करना मतलब अपने दिल का बोझ उतारना और उस स्थान पर प्रेम, शांति और करुणा को बैठाना। क्रोध से तुम्हारा मन जलता है, पर क्षमा से तुम्हारी आत्मा खिलती है। तो अगली बार कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, उससे पहले सोचो, क्या मैं खुद को दुख में डालना चाहता हूं या ईश्वर से जुड़ना चाहता हूं। माफ करना सरल नहीं, लेकिन वही तुम्हें भीतर से सबसे शक्तिशाली और शांत बनाता है। अहंकार छोड़ो, समर्पण को अपनाओ। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, तन्मानम समत्वम योग उच्यते, और अंत में अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात अपने सारे अहंकार, कर्तापन और भ्रम को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इस युग में जहां इंसान टेक्नोलॉजी, ज्ञान, पैसा और प्रसिद्धि से घिरा हुआ है, वहां सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। मुझे सब आता है, मैं सबसे बेहतर हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे विचार धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला बना देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्ची शक्ति वहां है जहां नम्रता है, और सच्चा ज्ञान वहां है जहां समर्पण है। जब हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि मैं तो केवल एक माध्यम हूं, सच्चा कर्ता वही परमात्मा है, तब हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को गिराकर ईश्वर के चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होना। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है खुद को ऊंचा दिखाओ, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं खुद को छोटा समझो, ताकि तुम उस विराट सत्ता से जुड़ सको। जब तू झुकता है तब ईश्वर तुझ में बसता है। इसलिए अहंकार को त्यागो, वह चाहे ज्ञान का हो, धन का हो, रूप का हो या पद का, और अपने जीवन को एक विनम्र भक्ति में बदल दो। समर्पण ही वह पुल है जो तुम्हें आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है। तू सिर्फ माध्यम है, कर्ता परमात्मा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्थात हे अर्जुन, तू सिर्फ निमित्त, माध्यम बन जा, कर्ता तो मैं हूं। यह वाणी न केवल युद्ध भूमि के लिए थी, बल्कि आज के हर इंसान के जीवन के लिए भी है, जहां हम हर काम में खुद को कर्ता समझने लगते हैं।
मैंने ही मेहनत की, मैंने ही सब बनाया, सब मेरे कारण हो रहा है। ये सोच धीरे धीरे हमें अहंकार की ओर ले जाती है और साथ ही जीवन का आनंद भी छीन लेती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू कुछ नहीं करता, सब मैं ही करवा रहा हूं। तू तो मेरा एक उपकरण है, एक साधन है इस सृष्टि को चलाने का। जब हम यह बात भीतर से स्वीकार कर लेते हैं कि हम सिर्फ माध्यम हैं, तब दो चीजें घटित होती हैं। मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जब फल तुम्हारे हाथ में नहीं है तो चिंता भी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। हृदय विनम्र हो जाता है, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो तुम इसका श्रेय खुद को नहीं, ईश्वर को देते हो। यही सच्चा समर्पण है। आज के समय में जब लोग तनाव, थकान और सब मुझ पर है जैसे भारी विचारों से टूट रहे हैं, तब यह श्री कृष्ण वाणी संजीवनी है। तू कर, लेकिन खुद को कर्ता मत मान। परमात्मा तुझसे करवा रहा है, तू बस प्रेम और श्रद्धा से अपना कर्तव्य निभा। जब तू कर्ता बनने की जिम्मेदारी छोड़ देता है, तब भगवान तेरे जीवन की सारी उलझनों को सुलझाने लगते हैं। जीवन का बोझ तभी उतरता है जब यह समझ आ जाती है कि मैं नहीं, वह करवा रहा है। और इसी भावना में जीवन में आनंद, संतुलन और गहराई आ जाती है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, तितिक्षस्व भारत, अर्थात हे अर्जुन, सुख दुख, हार जीत, गर्मी ठंडी, इन सब को धैर्य पूर्वक सहन कर। आज के तेज दौर में जहां सब कुछ फटाफट चाहिए, सफलता, पैसा, रिश्तों में स्थिरता, वहां धैर्य का स्थान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो मुश्किल समय में भी स्थिर बना रहता है। जब मेहनत का फल देर से मिले, जब बार बार असफलता हाथ लगे, जब लोग तुम्हारी कद्र न करें, तब भी अगर तुम डटे रहो, शांत रहो, विश्वास में टिके रहो, तो वही धैर्य तुम्हें बाकी सबसे अलग और शक्तिशाली बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, तू युद्ध कर, लेकिन परिणाम की जल्दी मत कर। जिस बीज को धरती में बोया जाता है, उसे फल बनने में समय लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी फल आएंगे, लेकिन सही समय पर। असफलता कोई अंत नहीं है, वह तो एक सीढ़ी है सफलता तक पहुंचने की। अगर तुम धैर्य नहीं रखते तो हर बार ठोकर खाकर रुक जाओगे, पर अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बना देगी। धैर्यवान व्यक्ति ही परमात्मा का प्रिय होता है, क्योंकि वह परिस्थितियों से नहीं, आत्मा की शक्ति से चलता है। इसलिए जब सब कुछ बिगड़ता लगे तो भागो मत, हारो मत, बस शांत हो जाओ और श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखो, जो धैर्य रखता है समय उसी के चरणों में झुकता है। मन शांत हो तो हर जवाब भीतर से मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात मन को एकाग्र और स्थिर रखकर कर्म करो, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। आज का जीवन तेज है, शोर से भरा है, हर तरफ भागदौड़ है, काम का तनाव, रिश्तों की उलझन, सोशल मीडिया की चकाचौंध। इस सब के बीच हमारा मन लगातार सोचता रहता है, क्या करूं, क्या सही है, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें यह गहराई से समझाती है कि जब तक मन अशांत है, तब तक कोई भी उत्तर स्पष्ट नहीं होगा। जैसे गंदे और उथले पानी में तुम अपनी छवि नहीं देख सकते, वैसे ही उथले और अशांत मन में सत्य का दर्शन नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में तब मार्गदर्शन दे पाए जब अर्जुन ने अपना घमंड, भय और भ्रम छोड़कर मौन में उतरना स्वीकार किया, और उसी मौन में अर्जुन को जीवन के सबसे बड़े उत्तर मिले। आज ध्यान और मौन कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत बन चुके हैं। जब तुम थोड़ी देर शांत बैठते हो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी उम्मीद के, तब धीरे धीरे मन शांत होता है, और उस शांति में ही भीतर की आवाज सुनाई देती है जिसे हम अब तक बाहर ढूंढते रहे। ईश्वर की आवाज बाहर नहीं, तुम्हारे मौन में है। और जब मन शांत होता है, तब तुम्हारे सारे सवाल खुद उत्तर बन जाते हैं। इसीलिए हर दिन कुछ समय ऐसा निकालो जहां तुम खुद से जुड़ सको। तब तुम्हें न केवल शांति मिलेगी, बल्कि अपने हर निर्णय में प्रभु की रोशनी भी। जिसे तुम अपना समझते हो वह भी एक दिन चला जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, अर्थात यह संसार नश्वर है, अस्थाई है, इसमें सच्चा सुख नहीं, इसलिए मेरी शरण में आ जा। हम सभी जीवन में किसी न किसी को अपना मानते हैं,
माता पिता, जीवन साथी, संतान, मित्र, धन, घर, शरीर। पर श्री कृष्ण हमें यह चिरंतन सत्य याद दिलाते हैं, जो भी तुम्हें अपना लगता है वह भी एक दिन छूट जाएगा। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर यही सच्चा जागरण है, क्योंकि जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर दो महान भाव पैदा होते हैं, सच्चा प्रेम और सच्ची विरक्ति। सच्चा प्रेम वो है जो किसी पर अधिकार नहीं जमाता, जो जानता है कि यह साथ अस्थायी है, इसलिए हर पल को प्रेम से जीता है, बिना अपेक्षा, बिना डर, बिना मोह। और विरक्ति का अर्थ यह नहीं कि किसी से दूर भाग जाना, बल्कि यह समझना कि मैं किसी का मालिक नहीं हूं, न कोई मेरा स्थायी साथी है, सब ईश्वर की लीला है और सब लौटकर उसी में विलीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण स्वयं भी यही जीवन जीते हैं, हर संबंध को प्रेम से निभाया, लेकिन कभी भी मोह में नहीं बंधे। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन बंधन नहीं बनाया। उन्होंने अर्जुन को सखा माना, लेकिन हर पल उसे आत्मनिर्भर भी बनाया। जो तुम्हारे जीवन में आया है उसे प्रेम से स्वीकार करो, और जो चला जाए उसे शांति से विदा दो, क्योंकि अंत में सब कुछ ईश्वर का ही है। इस भाव में ही सच्चा प्रेम है, और इसी में जीवन की सबसे गहरी शांति। प्रेम बिना शर्त होना चाहिए। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। राधा के प्रति उनका प्रेम, सुदामा के लिए उनका अपनापन, अर्जुन के लिए उनकी मित्रता, इन सभी में एक बात समान है। कहीं कोई शर्त नहीं थी, केवल शुद्ध प्रेम था। आज की दुनिया में प्रेम एक सौदे जैसा बनता जा रहा है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें चाहूंगा, अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं साथ रहूंगा। यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्चा प्रेम वो होता है जो देने में आनंद पाता है, न कि पाने में। वो प्रेम जो सामने वाले की गलतियों को सह सके, जो परिस्थिति के अनुसार बदल न जाए, और जो केवल शरीर या शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा हो। जब हम प्रेम में शर्तें जोड़ते हैं तब अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। अपेक्षाओं से असंतोष पैदा होता है, और वही असंतोष धीरे धीरे हमें दुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कर लेकिन नियंत्रण मत कर, अपनाओ लेकिन बदलने की जिद मत करो। सच्चा प्रेम वही है जो सामने वाले को स्वतंत्रता देता है, जहां बंधन नहीं, भरोसा होता है, जहां आदेश नहीं, अपनापन होता है। जिस प्रेम में शर्तें हैं वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन जिसमें समर्पण और समझ है वो जन्म जन्मांतर तक टिकता है। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वो त्याग का, मौन का, आत्मिक जुड़ाव का प्रेम था, जहां राधा ने कभी कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कभी कुछ छिपाया नहीं। आज जब हम अपने जीवन के रिश्तों को देखें तो एक बार कृष्ण की ये वाणी भीतर से पूछें, क्या मैं सचमुच प्रेम कर रहा हूं या शर्तें लगा रहा हूं? हर आत्मा मेरा अंश है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट किया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्थ, हर जीवात्मा मेरा ही अंश है, सनातन, शाश्वत, अमर। यह वाणी सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने का सही दृष्टिकोण है। आज जब लोग जात पात, धर्म, वर्ग, रंग और विचारों के कारण एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, तो श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जिसे तुम अलग मान रहे हो वह भी मेरे ही प्रकाश का एक कण है। जैसे सूरज की किरणें अलग अलग दिखती हैं, पर मूल तो एक ही है, ठीक वैसे ही हर आत्मा मेरी ही अभिव्यक्ति है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो तुम किसी से घृणा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम जानते हो कि वह भी तुम्हारे जैसे ही प्रभु की संतान है। ईर्ष्या तब होती है जब हम किसी को अलग और छोटा समझते हैं। क्रोध तब आता है जब हम किसी को अपने से कमतर या विरोधी मानते हैं। लेकिन जब तुम यह जान जाते हो कि यह आत्मा भी मेरी ही तरह ईश्वर का अंश है, तब भीतर से करुणा, प्रेम और स्वीकार्यता का भाव जागता है। श्री कृष्ण की यह वाणी केवल ध्यान में बैठने की नहीं, बल्कि रोज के व्यवहार में लाने की है। जब तुम किसी नौकर से प्रेम से बात करते हो, जब तुम किसी गलती करने वाले को समझकर क्षमा कर देते हो, जब तुम दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं, तो तुम वास्तव में कृष्ण को हर आत्मा में देखना शुरू कर देते हो। दूसरे को देखकर जो भाव उठे वह तय करता है कि तुम कितने पास हो ईश्वर के, क्योंकि हर आत्मा मेरा ही प्रतिबिंब है। अगर तुम यह दृष्टि अपने जीवन में उतार लो तो दुनिया तुम्हें बदलती दिखेगी। नफरत की जगह करुणा होगी
और क्रोध की जगह मौन की शक्ति। भक्ति कभी समय की मोहताज नहीं होती। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ, जो भी प्रेम और भक्ति से मुझे अर्पित करता है, चाहे वह पत्ता, फूल, फल या जल ही क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस वाणी से श्री कृष्ण हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाते हैं। भक्ति कोई नियमों में बंधी चीज नहीं है, न ही मंदिर तक सीमित है। भक्ति एक भावना है जो दिल से निकलती है, और यह भावना कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में व्यक्त की जा सकती है। आज के समय में लोग कहते हैं, समय नहीं है, काम बहुत है, ध्यान लगाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस मुझे याद कर, तेरी व्यस्तता मेरी भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। जब तुम ऑफिस जाते हुए भगवान का नाम लो, वो भक्ति है। जब तुम ट्रैफिक में फंसे हो और मन में हरे कृष्ण जपते हो, वो भक्ति है। जब तुम किसी की मदद करते हुए भीतर से धन्यवाद कहते हो, वो भी भक्ति है। और जब तुम मोबाइल पर श्री कृष्ण की वाणी पढ़कर भाव विभोर होते हो, तब भी तुम्हारा मन प्रभु से जुड़ता है। श्री कृष्ण भौतिक अर्पण नहीं चाहते, वे चाहते हैं तुम्हारा सच्चा भाव, प्रेम और स्मरण। उनका कहना है, जब भी, जैसे भी, जितना भी, यदि सच्चे मन से मुझे पुकारा जाए, मैं वहीं उपस्थित हो जाता हूं। भक्ति के लिए जगह या समय की नहीं, बस एक सच्चे हृदय की जरूरत होती है। भक्ति मोबाइल में हो सकती है, काम के बीच में हो सकती है, और सबसे गहरे रूप में सांसों के साथ भी हो सकती है। इसलिए अब यह मत सोचो कि भक्ति करने का समय निकालना है, बल्कि समझो कि हर समय को भक्ति से भर देना है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। आज के युग में हमारे पास बहुत जानकारी है, मोबाइल में दुनिया है, इंटरनेट पर लाखों उत्तर हैं, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन है, उलझन है, डर है। क्यों? क्योंकि जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। जानकारी तुम्हारे दिमाग को भरती है, लेकिन आत्मज्ञान तुम्हारे मन का अंधकार मिटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू जान जाता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तब तुझे कोई डरा नहीं सकता, बांध नहीं सकता, हिला नहीं सकता। यह ज्ञान ही वह प्रकाश है जो मोह, अज्ञान, क्रोध और दुख के अंधकार को मिटाता है। आज के इंसान को टेक्नोलॉजी की जानकारी तो है, लेकिन खुद के मन और आत्मा की समझ नहीं है। उसे पता है बाहर क्या हो रहा है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, इससे अनजान है। और यही आत्मिक अज्ञान ही आज के सारे मानसिक संकटों की जड़ है। श्री कृष्ण की वाणी हमें बुलाती है, हे आत्मन, बाहर की दुनिया देखने से पहले अपने भीतर के सत्य को देख। जब तुम जान जाते हो कि मैं अमर आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, तभी सच्ची मुक्ति शुरू होती है। भय से मुक्ति, मोह से मुक्ति, दुख से मुक्ति। ज्ञान वह कुंजी है जो तुम्हें संसार के बंधनों से नहीं, खुद की सीमाओं से मुक्त करती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय केवल अपने लिए निकालो, पढ़ने के लिए नहीं, जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन को सुनने के लिए। वहीं से उठेगा सच्चा ज्ञान और वहीं से शुरू होगी सच्ची मुक्ति। जब तुम श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन में उतारते हो, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, तो धीरे धीरे बाहरी भ्रम छूटता है और भीतर से एक नई रोशनी, नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि यह होता है, मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। और इसी आत्मज्ञान से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। तो यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसी ही गहराई से भरी आत्मिक बातों के लिए चैनल एटमा ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कृष्णवाणी, एक नई दिशा। जुड़िए हमारे साथ और चलिए साथ मिलकर आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा शुरू करते हैं। हरि ओम।